जय हिंद और आप सबका स्वागत है आप सबके और हमारे YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। सिमिलैरिटी चैप्टर ज्योमेट्री का एसएससी महाराष्ट्र सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चैप्टर है। सिमिलैरिटी जब चैप्टर पढ़ा जाता है उसमें सबसे पहला जो चीज दिमाग में आता है, नॉर्मली स्कूल में भी सिखाया जाता है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटी चैप्टर में जब बात करोगे दो ट्राइंगल जब आपस में इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मैंने बताया इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, अब सिमिलर भी होते हैं। देखिए सिमिलर जब इंग्लिश में जब आप वर्ड यूज करोगे सिमिलर, व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर? ठीक है, सिमिलर मतलब होता है दो ट्राइंगल आपस में इक्वल है, दो ट्राइंगल आपस में बराबर है। ट्राइंगल जब आपस में बराबर होते हैं तो ट्राइंगल आपस में बराबर होने का क्या मतलब? उनके पार्ट्स आपस में बराबर है, दैट इज उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स, रिस्पेक्टिव साइड्स आपस में बराबर है या इक्वल है। ओके, दूसरा चीज जो तुमने 9th में हम सबने पढ़ा हुआ है वो है कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट इज दैट? कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? सेम चीज वही वहां पे भी होता है, उसके रिस्पेक्टिव साइड्स, रिस्पेक्टिव एंगल दो ट्राइंगल के बराबर होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की जब बात करोगे, दो ट्राइंगल अगर आपस में इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल के रिस्पेक्टिव साइड्स, रिस्पेक्टिव एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल है, तो एंगल ए, एंगल पी के, एंगल बी, एंगल क्यू और एंगल सी और एंगल आर, ये आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, उसी तरह से साइड्स की बात करोगे तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, AC कॉन्ग्रुएंट टू PR, उनके रिस्पेक्टिव साइड्स और रिस्पेक्टिव एंगल्स आपस में बराबर होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पेक्टिव? रिस्पेक्टिव मतलब अगर यहां पे पहला लोगे तो यहां से भी पहला लेना होगा। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब बात आती है सिमिलैरिटी में या सिमिलैरिटी में क्या है बता मालूम है? इसमें भी आपको दोनों ट्राइंगल के रिस्पेक्टिव साइड्स, रिस्पेक्टिव एंगल्स के बारे में बात होगा। पर डिफरेंस क्या होगा? जैसे यहाँ पे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द साइड्स यहां पे जैसे रिस्पेक्टिव साइड्स हैं वैसे नहीं होते। सिमिलैरिटी में रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो लिया जाता है। देखिए ये रेशियो आपस में बराबर होता है। वो रेशियो किसी भी चीज के इक्वल 1/2, 4/2, वॉट एवर बी द इक्विवेलेंट नंबर, तो उसके बराबर होते हैं। यहाँ पे रेशियो ऑफ द साइड्स बराबर होता है। ठीक है, इसका हम रिवीजन फिर से आगे करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब होने के बाद इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया मतलब होता है जैसे ट्राइंगल हमने रखा तो उसने कितना एरिया कवर किया, वही उसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है। अब ट्राइंगल की बात आई है, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, मतलब तीन टाइप के। एक ट्राइंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं उसका नाम कुछ है। एक जिसके दो साइड आपस में बराबर, एक साइड जिसके एक भी साइड आपस में बराबर नहीं होते, ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये है बेटा ये है आपका स्केलिन ट्राइंगल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, जिसमें एक तीनों साइड बराबर होंगे, जिसमें दो साइड बराबर होंगे, जिसमें एक भी साइड बराबर नहीं होगा। ओके, चलिए अब इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल में तो ट्राइंगल हमने समझ लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी समझना है। तो इतना बात आप समझ गए कि कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी क्या होता है। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल में ट्राइंगल के क्या टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग दूसरी चीज पे चलते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला से इस चैप्टर में आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है ताकि ज्यादा समय हमारा क्वेश्चन लिखने में ना जाए। ठीक है, आई होप आप लोग टेक्स्ट बुक भी फॉलो करते होंगे मेरे साथ। तो चलिए अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? बेसिक एक फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको शॉर्टकट में B इंटू एच, समझदारी के लिए फटाफट लिखने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लिखेंगे। ठीक है,
यही एक्सरसाइज नंबर 1.1 का आधार है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते, समझ लेते हैं। अब दो ट्रायंगल हमने लिया, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। ये दो ट्रायंगल हमने लिया, इनके रिस्पेक्टिव एरियाज को हमें कंपेयर करना है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहां पे ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर है, मैं उस तरह से नहीं ले रहा हूं, मैं खाली ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ले रहा हूं ताकि हमारा सम समझने थोड़ा आसान रहे। कोई भी नाम आने दीजिए, ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी, मतलब ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। जैसा कि आपने देखा यहाँ ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 हम ले रहे हैं, तो हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम इसको समझने के लिए क्या कर देते हैं, b1 h1 b2 h2, तो पहले हाफ हाफ कट जाएगा, आंसर क्या आएगा बेटा, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये एक जनरल है, अगर दो ट्रायंगल का एरिया अगर आप रेशियो में लेते हो तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, b1 उनके रिस्पेक्टिव बेस और हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर समझो दोनों का बेस सेम हुआ, मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे समझने के लिए, b1 इंटू h1 और b2 इंटू h2 ऐसा है, दो ट्रायंगल का एरिया हमने लिया। ठीक है, अगर समझो ये बेस सेम होता, दोनों का मतलब बेस सेम होता, तो क्या होता बेटा, बेस से बेस कैंसिल हो जाता, आंसर क्या होता, h1 अपॉन h2। ये कभी होगा, बेस जो होगा सेम होगा। ठीक है, अगर समझो ये b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2 लिखा है बेटा, अगर इसी में समझो दोनों का हाइट सेम होता, हाइट सेम होता तो क्या हाइट हाइट कैंसल, क्या बचता बेटा b1 अपॉन b2। ये क्या होगा, हाइट जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, पहले हमने क्या देखा कि कुछ भी सेम नहीं है तो उनके प्रोडक्ट ऑफ द बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस जो है ज्योमेट्री का बहुत ही सिंपल है, तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आराम से आउट ऑफ मार्क्स भी ला सकते हैं। मैंने भी वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि मेहनत जरूरी है। ठीक है, इजी का मतलब ये नहीं होता सब कुछ थाली में सजा के मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा बेटा। तो अगर बेस सेम होता है तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, हाइट अपॉन हाइट। अगर हाइट सेम होगा बेटा तो हाइट कट जाएगा, बेस अपॉन बेस। ओके, समझो दोनों सेम हुआ तो बोथ बेस एंड हाइट आर सेम। तो मैं उसी से कंटिन्यू करूंगा कि ऐसा दिया, इतना आएगा हमारे पास, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। ये बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, मतलब b1 h1 b2 h2 नहीं है, bb। तो पूरा कट गया बेटा, क्या बचा 1/1 इक्वल टू 1 हुआ। मतलब क्या हो गया, मतलब अगर आप ध्यान दोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। जैसे अगर आप समझो इसी यहीं पे लेते हो, इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 1/1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ये मैं इतना ब्रेकअप में उन बच्चों के लिए समझा रहा हूं जिनके कभी कभी ज्योमेट्री समझना, मतलब छोटी छोटी चीजें समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप सब के लिए मैं एकदम तोड़ के समझा रहा हूं, ब्रेकअप हर लाइन में। क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। मतलब अगर कोई ट्रायंगल जिसके बेस और हाइट दोनों सेम है तो उनका एरिया भी सेम हो जाएगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो इट्स वेरी इजी, वेरी अंडरस्टैंडेबल। इसका हम रिवीजन अगली बार जब डीपीटी करेंगे ना, इसके बाद उसमें मैं रिवीजन करवाऊंगा। तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं ताकि हम फटाफट कवर कर सकें। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट में हमने ले लिया रेशियो, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, b1 h1 b2 h2। ये तब सही होगा जब दोनों के हाइट और बेस सब सेम है। अगर बेस सेम होगा तो बेस से बेस कट जाएगा, हाइट अपॉन हाइट। अगर हाइट सेम होगा तो बेस अपॉन बेस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सेम होगा, बेस और हाइट दोनों सेम होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, 1/1 मतलब 1, मतलब दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा अगर दोनों का बेस और हाइट दोनों सेम आता है तो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, जो कि आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन लिखा है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। एक्सरसाइज नंबर 1.1 या प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, तो चलिए उसको सोल्यूशन की तरफ हम लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान देंगे,
जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम स्टार्ट करने हैं प्रैक्टिस से 1.1 या एक्सरसाइज 1.1। इसमें आप देखोगे पहला सवाल है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, हाइट इज 5। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। दूसरे ट्रायंगल की बात है तो बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के बारे में जरा समझ लो। इसमें दिया बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू 9, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू 5। बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 10, हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 6। Therefore, area of first triangle is equal to half into base into height divided by area of is equal to half into base into height. Everything is ready for you. ठीक है, देखिए ध्यान से। पहले ट्रायंगल का बेस क्या है 9, हाइट क्या है 5। दूसरे ट्रायंगल का क्या है 10 और 6। 1/2 इंटू 10 इंटू 6। पहले हाफ ऑफ काटने मत लगना, 2 5 10 कुछ मत करना, हाफ ऑफ कैंसिल कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या बचा बेटा 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6। नाउ यू कैन डू कैंसिलेशन। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। What you got? 3 into 1 upon 2 into 2. What is that? 3 upon 4. They are asking me to find out the ratio of area of these two triangles. So 3 upon 1 है ना, therefore ratio of area of these two triangle is 3:4। ये आपका क्या है फाइनल आंसर। समझ गए? इसको आप लिख सकते हो therefore 3:4। समझ गए? आपके लिए सब कुछ रेडी है। यहाँ पर बेस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसको रेशियो में रखना है। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो बेस और हाइट का वैल्यू है वो आपने रख दिया। हाफ से कैंसिल मत करना, हाफ को हाफ से ही कैंसिल करना। मतलब हाफ से 2 5 10 करने मत जाना, 2 3 6 ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। तो आपको ये सब कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या होगा, हाफ ऑफ कैंसिल तो 9 इंटू 5 10 इंटू 6। तो चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करके करो, बट मेरे सजेशन है कि मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि नंबर बड़ा हो जाता है, समटाइम यू कमिट मिस्टेक। तो एग्जैक्टली कभी कभी ना डिवाइड नहीं होता। तो 5 2 जा 10, ठीक है, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 3 इंटू 1 ऊपर बचा, नीचे 2 इंटू 2 बचा, 3/4, 3:4। देयरफॉर रेशियो ऑफ दीज टू ट्रायंगल इज 3:4। एकदम सिंपल। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ही मैंने आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है ताकि हमारा समय ज्यादा ना जाए। देखिए लिखा हुआ है BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर BC 4 है बेटा और AD 8 है, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। वहां पे देखो ट्रायंगल का नाम नहीं दिया था, यहां हमने चेंज किया। जैसे जैसे सम एक्सरसाइज में बढ़ेगा ना, वैसे वैसे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस और चीजें ऐड होते जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया चेंज, यहाँ पे वही सेम चीज है, एरिया ही पूछ रहा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ही पूछ रहा है, बट द डिफरेंस इज दैट दे हैव हियर गिवन यू द नेम ऑफ टू ट्रायंगल्स। ऑलराइट, नेम ऑफ द टू ट्रायंगल तो वही आपको लेना हुआ है। तो सबसे पहले देखोगे एरिया का ट्रायंगल क्या होता है। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट? What is base? ABC। बेस क्या है बेटा AB, हाइट क्या है BC, डिवाइडेड बाय
हाफ इंटू बेस क्या है बेटा ए बी, हाइट क्या है ए डी, हाफ से हाफ कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, दोनों का बेस सेम है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द कॉमन बेस ऑफ द टू ट्राइंगल्स। ऑलराइट, ये हो गया। क्या बचा बेटा, बीसी अपॉन एडी। व्हाट इज बीसी, 4, व्हाट इज एडी, 8, 4 1 जा 4 2 जा 8, 1 अपॉन 2। यहां पे लिख दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, हो गया। सेपरेटली देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन, दैट इज द फाइनल आंसर। कितना इजी देख रहे हैं आप, कितना इजी। वंस यू नो द फॉर्मूला 1 अपॉन 2 इंटू बेस इंटू हाइट, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला एंड उसमें आपकी जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो वैल्यूज दी गए हैं आपने पहले उसका ये रखा, सेगमेंट के नाम लिखे, ट्राइंगल में सेगमेंट के नाम, कैंसिलेशन किया, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट दिस इज अ कॉमन बेस ट्राइंगल। ओके, सो डू नॉट मिक्स इट अप। तो ये आपने मिक्स कर दिया, सॉरी ये आपने कैंसिलेशन कर दिया। व्हाट यू गॉट एट द एंड, बीसी अपॉन एडी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी, इट्स 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी, इट्स 8। यू जस्ट कैंसिल्ड इट, यू गॉट हाफ, you got half. This is your final answer. हमने पहला और दूसरा सवाल कर लिया हुआ है, तो आप, मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूं फ्रेम से, you can see it, you can pause it, you can understand. If you have any doubt, you can ask in the comment section. All right, देख लीजिए। ठीक है, तो सी था, खाली मैंने अच्छे से लिख दिया। देख लिए, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 1.1 के। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, आप देख लीजिए। PS परपेंडिकुलर टू RQ एंड QT परपेंडिकुलर टू PR। PS परपेंडिकुलर टू RS RQ उसने बोला, ध्यान दीजिएगा, RQ एंड QT परपेंडिकुलर टू PR। एंड RQ दिया उन्होंने कितना, मेजरमेंट दिया। RQ कितना दिया है, 6। PS कितना दिया हुआ है, 6। ओके, PR कितना दिया है, PR, ये टोटल लेंथ PR है, टोटल लेंथ PR कितना, 12। ठीक है, उन्होंने पूछा QT निकाल रहे हैं। ओके, तो हमें इस चैप्टर में 1.1 में हमें ये ध्यान देना है कि जो ट्राइंगल का जिसका रेशियो हम ले रहे हैं, उस ट्राइंगल के रेशियो में इक्वल हाइट इक्वल बेस या ऐसा कुछ आ रहा है तो ध्यान देना होगा। ठीक, अब यहाँ पे फिलहाल के लिए हमको QT लेंथ पूछ रहा है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें QT क्या है, हाइट है, दिख रहा है, QT परपेंडिकुलर हाइट है, सो दिस विल बी हाइट। बाकी सब उसके हिसाब से सॉल्व होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, अब ये ट्राइंगल PQR दिख रहा है आपको, ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल PQR में अगर आप ध्यान से देखो, QT हाइट है और PR बेस है, बट इसी ट्राइंगल PQR में PS हाइट भी है और QR बेस है, मतलब ट्राइंगल PQR में 2 हाइट और 2 बेस है। चलिए ठीक है, इन ट्राइंगल PQR with height QT and base PR। ठीक है, therefore area of triangle PQR is equal to 1/2 base into height is equal to 1/2। बेस क्या है बेटा, बेस यहां पे क्या है, PR, हाइट क्या है, QT। ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR with height PS and base QR। ठीक है, therefore area of triangle PQR is equal to 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें आप ध्यान दोगे क्या होगा, बेस QR, हाइट क्या है बेटा, PS, हाइट क्या है, PS। ठीक है, सो इनके एरिया का रेशियो ले लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2, इसका क्या है, PR इंटू QT
अपॉन 1/2 QR इंटू PS। हाफ से हाफ कैंसिल, PR क्या बचा, यहाँ पे ध्यान से देखना, PR इंटू QT अपॉन QR इंटू PS। लेट्स पुट द वैल्यूज। PR कितना बेटा, यहां से देख लेना, PR कितना 12, QT हमको निकालना है, QR क्या है 6, उसके बाद PS कितना है 6। ओके, क्या हो जाएगा 6 1 6 6 2 12। ओके, अब ये भी कैंसिल होगा पूरा, यहाँ पे क्या बचा 1/1। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहां ध्यान दोगे आप 2 इंटू QT अपॉन 6 इंटू 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू QT अपॉन 6। ये थोड़ा मैं 1 लिख रहा हूँ, इसकी आदत में डालना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में इतना जरूरी नहीं होता, इसी बात को समझने के लिए, उन बच्चों के लिए समझने के लिए जिनको कभी कैलकुलेशन समझ में नहीं आते उनके लिए। तो 1/1, तो ये 1/1 क्या हो गया 1 हो गया, या फिर अगर ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, सिंपल सी बात है, 1/1 इक्वल्स टू 2 इंटू QT अपॉन 6। देयरफॉर 1 इंटू 6 इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 1 इंटू 2 इंटू QT, दिख रहा है, 2 इंटू QT 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये 6 इंटू 1, तो क्या हो गया, आंसर क्या आएगा इसके बाद, देयरफॉर ये इधर आ जाएगा 6/2 इक्वल्स टू QT, 2 इंटू 3 6, देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3। कितना आया, QT कितना है बेटा, QT आ गया 3। ओके, ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। मैं फिर से बता देता हूं, इसमें एक ही ट्रायंगल PQR है जिसके 2 हाइट और 2 बेस है, जिसके बारे में आपको दिया गया है पूरे ट्रायंगल पूरे क्वेश्चन में। PQR में आप देखो ये QT उसका हाइट है, PR बेस है, एक नजरिया। दूसरा, इसी PQR में RQ बेस है और PS हाइट है, तो उसको 2 तरीके से है, दोनों आपको लिखना पड़ेगा कि किसका हाइट किसका बेस है। इन ट्रायंगल PQR विथ हाइट QT एंड बेस PR, विथ हाइट QT एंड बेस PR, ये एक तरफ से है। दूसरी बार, इन ट्रायंगल PQR सेम विद द हाइट PS और RQ इज बेस। याद रखना, कोई परपेंडिकुलर जो लाइन होगी दैट विल बी द हाइट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जिसके बीच में परपेंडिकुलर खींचा गया होगा। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो हाइट होती है, जैसे हम जमीन से खड़े होते हैं, वी आर हैविंग, हम बात करते हैं ना कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तो तुम्हारी हाइट मतलब यू आर परपेंडिकुलर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग परपेंडिकुलर ऑन द अर्थ, इसी के लिए इसको हाइट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हाइट हो गया, यहाँ पे हाइट PS है, ओके, और हाइट QR है, तो उसमें भी फॉर्मूला लग गया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है हाइट क्या है, लिख दिया, फिर उसका रेशियो ले लिया, PQR सेम होता है, कट गया, हाफ हाफ सेम है, कट गया, जो बचा हमने वैल्यू रख दिया। वैल्यू रखने के बाद इतना सारा ना शॉर्टकट कर सकते हो आप, जो मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। 6 2 12 12 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहीं पे करके 2 3 6, आंसर 3 आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। देखो 6 2 12, 2 इंटू QT अपॉन 6 इंटू 1 बचा, ठीक है, फिर 6 इंटू 1 6 हो गया, उसके बाद ये 1/1 मैंने वैसे लिया, 2 इंटू QT अपॉन 6 ये मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये सब बराबर है ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैंने साथ में लिख दिया, क्योंकि ये कटते कटते यहां तक सॉल्व हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ, इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो 1 इंटू 6 ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, ठीक है, ओके, और 2 इंटू QT के साथ 1 का मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या हो गया, 6 1 6, 2 1 2, ये इसके नीचे आके डिवाइड होगी, क्योंकि QT की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी हो आपको सम में, उसको आप अकेला करना सीखो। जिसकी भी वैल्यू, जो अननोन फैक्टर है, जो अननोन कंटेंट है उसका, जिसका तुम्हें वैल्यू निकालना है, उसको आप क्या रखोगे, यस, उसको अकेला कर दोगे। इसको अकेला कर दिया आपने, बाकी इसको ट्रांसफर कर दो, तो 1 इंटू 6 6, ये 2 इधर जाएगा, तो 6/2, 2 3 6, QT की वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा, सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये मेजरमेंट है, तो सब 3 के साथ लिखोगे 3 यूनिट्स, ओके, 3 यूनिट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दिस गिवन डायग्राम AP इज परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पे डायग्राम में दिया नहीं, मैं बनाता हूं अभी, AP परपेंडिकुलर टू BC। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये दोनों तरफ जैसे परपेंडिकुलर दिया, नॉर्मली ऐसा सिंबल बनाते हैं। मैं कैसा बनाता हूं, मैं एक सेकेंड ना, मैं ऐसा सिंबल बनाता हूं,
मैं ऐसा सिंबल बनाता हूं। देखो क्या होता है, ये जो एंगल है या ये जो एंगल है, दिस इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आपसे कोई पूछेगा तो आप इसका आंसर करना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मेजरमेंट कितना होता है बेटा 180। मतलब मैं इसका नाम, जो भी इसका नाम है, मैं इसका नाम देता हूँ 1, इसका नाम है 2, ठीक है। इस एंगल 1 + 2 का मेजरमेंट कितना हुआ बेटा 180, ठीक है। इसमें 2 अगर 90 है, ये अगर 90 है, इसको जब ट्रांसफर करोगे -90 तो वैल्यू कितना बचा 1 का आंसर कितना आया 90। तो ये भी 90 ही होना है, 90 + 90 180। इसीलिए मैं दोनों तरफ दिखाता हूँ, इसमें कोई बिग डील नहीं है कि मतलब क्यों दिखाते हैं, दिखा सकते हो, देयर इज नो इश्यू। ओके, समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले लिख लो ट्रायंगल एबीसी में बीसी इज द बेस एंड एपी इज द हाइट विथ हाइट एपी एंड बेस therefore area of triangle ABC is equal to half into base into height is equal to half into base क्या बेटा, बेस है आपका BC, हाइट क्या है AP, ओके। कुछ लोग मेरा ओके, हाइट क्या है AP। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ट्रायंगल BCD विथ हाइट BCD में हाइट क्या है AP होगा, हाइट AP एंड बेस BC। therefore area of triangle BCD equals to half into base into height which is equal to base BC into height AP। रेशियो ले लो, therefore area of triangle ABC, area of triangle BCD half into, what is the area of triangle ABC, half into BC into AP upon half into BC into AP. You can see everything will get cancelled, 1/1। therefore area of triangle ABC upon area of triangle BCD equals to 1/1, cross multiplication, 1 into area of triangle ABC equals to 1 into area of triangle BCD। therefore area of triangle बराबर हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, नहीं तो आपके समझने के लिए हो गया, लेकिन इसमें रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या होगा, therefore area of triangle ABC रेशियो टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू 1:1, ठीक है। समझ गए, कितना सरल है। देखिए इसमें सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजन होता है व्हेन यू सी द डायग्राम, व्हाट विल हैपन, यू कैन सी वेरी इजीली दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हाइट AP है, दोनों ट्रायंगल के वर्टेक्स के बीच में, वर्टेक्स और बेस के बीच में AP हाइट है, BC बेस है। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD भी इसका हाइट AP है और बेस BC है, तो दोनों का हाइट और बेस सेम है। इसका मतलब ये वो दो टाइप का ट्रायंगल है जिसमें हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, जिनका हाइट और बेस सेम होता है, रख दिए 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों का एरिया सेम आ गया। ये एक चीज हो गई, लेकिन हमको यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो पूछने के लिए क्या करोगे, उनका रेशियो क्या होता है, एरिया अपॉन ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल BCD का रेशियो क्या 1:1, ठीक है। देख लो बहुत ईजी समय, एक्सरसाइज नंबर 1.1, ओके। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन देखो डायग्राम सिंपल है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें 4 रेशियोज पूछे गए हैं। तो पहला क्या है, PQV अपॉन PVC,
पी क्यू बी अपॉन पी बी सी। ठीक है, चलो फर्स्ट रेशियो की तरफ चलते हैं। पी क्यू बी और पी बी सी, एक ट्रायंगल दिख रहा है, डायरेक्टली इसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2। व्हाट इज बेस ऑफ दिस ट्रायंगल? पी क्यू बी। पी क्यू बी क्या है बेस? क्यू बी। हाइट क्या है? पी क्यू अपॉन पीबीसी। पीबीसी में बेस क्या है? बीसी। और हाइट क्या है? पी क्यू। यू कैन सी हाफ ऑफ कैंसल, पी क्यू कैंसल, तो क्यू बी अपॉन बीसी। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन पीबीसी क्या होगा? क्या होगा? क्यू बी अपॉन बीसी, उनके रेस्पेक्टिव बेस का रेशियो। सेकेंड डायग्राम, पीबीसी और एबीसी, पीबीसी और एबीसी। सिमिलरली यू विल अप्लाई 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। यू कैन सी वेरी क्लियरली पीबीसी और एबीसी कहां है? पीबीसी और एबीसी, तो 1/2। ठीक है, कभी कभी नाम से पता चलता है, देखो ना बीसी बीसी दोनों में सेम आया। बीसी क्या है? बेस है। और हाइट क्या है? देखो पीबीसी कहां है? पीबीसी और एबीसी, पीबीसी ये छोटा वाला, हाइट पीक्यू है। क्या है? हाइट पीक्यू। और एबीसी, एबीसी क्या है? बेस क्या है? बीसी। इसका हाइट क्या है? एडी। बेस बेस कैंसल, 1/2 1/2 कैंसल, पी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन एडी। ओके, पी क्यू अपॉन एडी। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एबीसी और एडीसी क्या है? ए बी सी और ए डी सी। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। यू कैन राइट इन द फुल बेस, बी ए सी बेस, एच ई आई जी एस टी हाइट, तो थोड़ा आंसर जो है आपका परफेक्ट लगेगा, कंप्लीट लगेगा। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है फर्स्ट वाले का? एबीसी का बेस क्या? ए बी सी। बीसी बेस है, एडी हाइट है। दूसरे वाले का एडीसी, एडीसी बेस डीसी है, हाइट अगेन एडी। हाइट हाइट कैंसल, 1/2 कैंसल, बीसी अपॉन डीसी। ओके, वी गॉट 3। ओके, चलो फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाला क्या पूछा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। एडीसी, एडीसी और पीक्यूसी, मैं फिर से बेस बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। ठीक है, ये समझने के लिए आपके, तो 1/2 बेस क्या बेटा? ए डी सी का बेस है डीसी, हाइट क्या है? एडी अपॉन पीक्यूसी, पीक्यूसी, क्यूसी इज द बेस और हाइट क्या है? पीक्यू। 1/2 कैंसल, व्हाट इज आंसर? डीसी इंटू एडी अपॉन क्यूसी इंटू पीक्यू। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। दिस इज अ फोर्थ। क्लियर? इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि मैं एरिया जो एरिया का रेशियो ले रहा हूं उसमें हाइट और बेस क्या है। इट्स वेरी सिंपल, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर बार
चीजों को एक ही मिक्स में देखो, इसको अलग अलग ट्रायंगल के फॉर्म में देखोगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिफ्थ सम। इसमें मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ फटाफट आप सबके लिए। एरिया ट्रायंगल PQB अपॉन PBC, देख लो PQB और PQC जो दिया हुआ है, सॉरी PBC, PQB और PBC जो दिया हुआ है, इसमें PQ हाइट है और BQ हाइट है और BC हाइट है, तो लगा लिया आपने। तो क्या होगा, ये वो ट्रायंगल है जिसका हाइट सेम होता है, तो बेस अपॉन बेस हो गया। दूसरा ट्रायंगल है PBC अपॉन ABC, PBC अपॉन ABC, इसमें देखो कि BC BC सेम है, तो BC BC विल गेट कैंसिल, PQ अपॉन AD, दिस इज द ट्रायंगल विद हैविंग द कॉमन बेस। थर्ड वाला है ABC अपॉन ADC, ABC और ADC दोनों में देखो फिर से वापस क्या हो गया, AD सेम है, हाइट इज सिमिलर, तो BC अपॉन DC, बेस इज हाइट इज सिमिलर, देन यू कैन सी दैट base upon base. Okay, in the fourth triangle that you can see the area of these two triangles, इसमें कुछ भी सेम नहीं। देखो इसका DC बेस है, AD हाइट है, इसका QC बेस है, PQ हाइट है, there is nothing same as a height or base, so there is nothing to compare with this. So we got all the four sums covered of the exercise number 1.1 of the chapter number 1, similarity of 10th standard board exam की तैयारी के लिए। देख लीजिए एक बार आप। ओके, दिस ऑल वी हैव फ्रॉम दिस वीडियो कि इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कर दिया, बीपीटी भी कवर करना है, उसका भी आपको शायद वीडियो मिल गया होगा, आई थिंक टीम ने डाल दिया होगा। तो इसके बाद अब हमारी बात आती है एक्सरसाइज 1.1 के बाद वी विल मूविंग टू द 1.2। ठीक है, बीच में कुछ और चैप्टर्स के वीडियोज आने लगेंगे जो कि बहुत जरूरी चैप्टर्स है, जो चैप्टर थोड़े हार्ड है, तो ऐसा नहीं कि सीरीज ही चलेगा, इसमें कुछ दूसरे चैप्टर भी आने लगेंगे बीच में जिसका इंपॉर्टेंट है वीडियो आना। तो थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो, पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाओ, बिकॉज 15 मार्च का डेट आ चुका है। ठीक है, टेंटेटिवली आगे पीछे भी हो सकता है, देन हम उसकी तैयारी के लिए फटाफट करेंगे। थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे साथ, आप वीडियोस देख रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लगातार रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और जितने भी हम लेक्चर्स वीडियो अपलोड करेंगे आप देखते रहिए और सीखते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो इन एनी चैप्टर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो, जय हिंद।